स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट डिस्कस कर चुके हैं, आज वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में आज वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू, ये डॉट नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया है। The product of two vector produce a vector that is perpendicular to both vector and it is written as इसे हम लिखते हैं a क्रॉस b। आपके पास टू वेक्टर हैं a एंड b। उन दोनों वेक्टर के ऊपर आपके पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर जनरेट होगा, उसको हम a क्रॉस b कहते हैं। सम टाइम हम उसे n यूनिट वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास वेक्टर a है, ये आपके पास परपेंडिकुलर अनदर वेक्टर b है। इन दोनों वेक्टर से आपके पास एक वेक्टर जनरेट होगा जो कि वो इन दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम नॉर्मल भी को बोलते हैं। ठीक है ना? अगर कोई लाइन किसी वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो, कोई लाइन किसी लाइन पर परपेंडिकुलर हो, तो उसे हम नॉर्मल भी बोलते हैं। तो ये आपके पास, इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को ये डिनोट कर रहा होता है। बेसिकली ये होता है कि ये आपके पास एक अनदर वेक्टर आता है जिसे हम a क्रॉस b कहते हैं। ये हम क्या करते हैं, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है, रोटेट करती है लाइन परपेंडिकुलर। क्रॉस जो हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसमें हम तो जस्ट प्रोजेक्शन ड्रॉप करवाते हैं एक्स एक्सिस पर, जिसकी वजह से हमारे पास कॉस आता है। यहाँ पर हम इसकी इसी लाइन को यहाँ पर हमने रोटेट कर दिया, जिसकी वजह से वो परपेंडिकुलर नॉर्मल शो हो रहा है। और जो नॉर्मल शो हो रहा है उसे हम यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये बेसिकली आपको डायरेक्शन बता रहा होता है a क्रॉस b। ये इन दोनों के दरमियान आपके पास जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होती है उसकी तो n डिमेंशन हो सकती है, लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये जस्ट ओनली यूज फॉर R3। ये लिमिटेड होता है आपके पास। ये लिमिटेड होता है, ये जस्ट डिफाइन, यानी कि इसकी डिमेंशन जस्ट 3 होगी, जिसे हम R3 से डिनोट करते हैं। जस्ट डिफाइंड, ओनली डिफाइन कर रहे हैं, ओनली डिफाइन। R3, ठीक है। R1 आपके पास, R2 से चले स्टार्ट करते हैं। R2 आपके पास क्या होते हैं, इसमें आपके पास जो कंपोनेंट होते हैं वो A1 A2, ठीक है। इसी तरह जब आप R3 की बात करेंगे तो R3 में आपके पास क्या होते हैं, R3 में आपके पास 3 डिमेंशंस आ जाती हैं, A1 A2 A3। इसी तरह अगर आप n तक जाएं, Rn, तो Rn में आपके पास n तक आएगी, A1 A2 सो ऑन A। तो जो डॉट एंड वेक्टर प्रोडक्ट है इनमें मेन डिफरेंस सिर्फ डिमेंशन का ही है। ये जस्ट यूज होते हैं आर डॉट के लिए, हम डॉट में एन तक जा सकते हैं। बस वेक्टर जो प्रोडक्ट है ये जस्ट लिमिटेड है, इसे हम R3 तक ही डिफाइन कर सकते हैं। स्टडी इसकी R3 में ही रहेगी। और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेट वी हैव टू वेक्टर a एंड b एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल है। तो जो आपके पास बाय डेफिनेशन इसका जो फार्मूला है a क्रॉस b का, वो आपके पास है। तो फर्स्ट वेक्टर की लेंथ a वेक्टर मैग्नीट्यूड, b वेक्टर मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा
उसके बाद आपके पास n, ये इसका फार्मूला, इसे इक्वेशन 1 कह लें क्योंकि इसे हमने क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है तो ये यूज़ होगा। और n आपको पता है यूनिट वेक्टर है और ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन किसकी? ए क्रॉस बी, ए एंड बी की डायरेक्शन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं इसकी हेल्प से। इसकी भी रेंज वही है, 0 से पाई हम लेते हैं। इसका भी सारा सिस्टम वही है जो डॉट का होता है। इसे हम ए क्रॉस बी भी बोलते हैं और इनर आउटर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर भी है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को राइट हैंड रूल आपको याद हो, आप राइट हैंड रूल से देख सकते हैं तो आपके पास अमूमन डायरेक्शन आती है, बेशक अपवर्ड देखें या डाउनवर्ड देखें। डाउनवर्ड देखेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वहाँ पर हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव के लिए वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की हमने ये प्रॉपर्टी होल्ड करवाई थी, ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए। वहाँ पर चूंकि अलाइड एंगल यूज हुआ था तो कॉस पॉजिटिव हो गया, इस वजह से ये इक्वल आ रहे थे साइड। यहाँ पर अलाइड एंगल क्योंकि हम साइन में लेंगे तो साइन अलाइड एंगल में नेगेटिव ही रहता है, उसका पॉजिटिव नहीं होता, जस्ट कॉस ही होता है। तो इस वजह से ये कम्यूटेटिव नहीं होता। यहाँ पर है कि कॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, हम इसे कम्यूटेटिव नहीं कहेंगे, ये नॉन कम्यूटेटिव होगा। बेसिकली इसमें जो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या है, ए क्रॉस बी ये आपके पास इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए। इससे हम नॉन कम्यूटेटिव यानी कि इज नॉट कम्यूटेटिव, ये इस तरह से नहीं आएगी। ये आपको थोड़ा सा आप प्रीवियस नॉलेज में भी हो कि जब हम इसके डायरेक्शन चेंज करते हैं क्रॉस में तो वो क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बता रहे होते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव होता है। इक्वेशन 1 को लेते हैं, वहाँ से हम बताते हैं। इसकी एग्जांपल आप फिजिक्स में टॉर्क की भी ले सकते हैं। टॉर्क इसी कॉन्सेप्ट से जनरेट हुआ है, ए क्रॉस बी से। टर्निंग इफेक्ट देख रहे होते हैं इस वजह से। इक्वेशन 1 लेते हैं, वहीं से हम ये शो करवा देंगे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास कम्यूटेटिव नहीं होता। चलिए इक्वेशन 1 रहने दें, हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी इक्वेशन 1 हम यहाँ पर ले लेते हैं बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए लेंगे तो यहाँ पर आपके पास अलाइड एंगल इंक्लूड होगा। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसी तरह यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होंगे। कैलकुलेशन में थोड़ी सी चेंजेस आएंगे, बस ये आपके पास आ जाएगा बी ए, फर्क तो कुछ नहीं पड़ना, ए लिख लें बी लिख लें क्योंकि एब्सोल्यूट ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, ये तो स्केलर में ही होगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन नेगेटिव थीटा एन यूनिट वेक्टर। अलाइड एंगल हमारे पास क्या होते हैं? अलाइड एंगल हमारे पास होते हैं कि अगर आपके पास कोस है उसका आपके पास साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और जो आपके पास साइन और टेन रहते हैं वो नेगेटिव ही रहते हैं। माइनस साइन थीटा इसके बाद 10, इसके रेसिप्रोकल का भी यही होगा, बिल्कुल यही, इनके रेसिप्रोकल भी यही आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये वाली हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये नेगेटिव नहीं आएगी। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर रीअरेंज कर लेते हैं, नेगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पर आप लिख लें ए, क्योंकि कम्यूटेटिव लिख रहे हैं
तो ये मैंने किस वजह से लिखा हुआ है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास ए बी किसके इक्वल होता है, बी ए के इक्वल होता है, इस वजह से ये से मैंने अरेंज किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज की हुई, ठीक है, इस वजह से साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ आपके पास किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 का फॉर्मूला देखें तो वो आपके पास क्या है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे, यूज इक्वेशन 1, तो बिकम्स आपके पास रिजल्ट क्या आता है, बी क्रॉस ए आपके पास हो जाएगा नेगेटिव, और ये आपके पास इसकी वैल्यूज पुट कर दें, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आपके पास है ए क्रॉस बी, तो यहाँ से आपके पास आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ये इक्वल नहीं हो रहा, बी क्रॉस ए आपके पास ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं हो रहा, मतलब कि ये चीज़ फुलफिल नहीं हो रही, तो आपके पास रिजल्ट ये आ गया है। अच्छा, इस रिजल्ट को हम एक इसका दूसरा नाम भी है, इन अदर वर्ड्स हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम एंटी पैरेलल यूज करते हैं, एंटी पैरेलल के लिए इसे हम एंटी पैरेलल कहते हैं। ये इस वजह से, अब यहाँ से हमने देख लिया क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास कम्यूटेटिव नहीं है, अगर कम्यूटेटिव होते तो नेगेटिव ना होता, पॉजिटिव आ जाता, तो यह इसी तरह अब हम इसके यूनिट रिलेशन डॉट प्रोडक्ट में था कि आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज 1, यहाँ पर होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज 0, वहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 लेंगे, और यहाँ पर दूसरा भी हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन भी देखने में आते हैं कि अगर आप आई क्रॉस ये करें तो वो किसी थर्ड वेक्टर के इक्वल होते हैं। तो ये आपको पता है, लाइंस क्योंकि परपेंडिकुलर होती हैं आपस में एक दूसरे के, अगर आप दोनों लाइंस को देखें तो ये देखें ये परपेंडिकुलर है, इसी तरह आप थर्ड लाइन भी बना सकते हैं जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होती है। ये आपके पास एक्सिस आ गए, एक्स एक्सिस को हमने किससे डिनोट किया हुआ, ये हम देखते हैं आई यूनिट वेक्टर से, और वाई एक्सिस के अलोंग हम देखते हैं जे यूनिट वेक्टर, और के एक्सिस के अलोंग सॉरी जी एक्सिस के अलोंग हम देखते हैं के यूनिट वेक्टर। अब थोड़े से रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं, जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट के कैलकुलेशन की थी वैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है सिंपली। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो मैंने बोला, यहाँ पर मैंने पहले बोला था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 1, यहाँ पर हम लिखते हैं क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर टू सेम वेक्टर, यहाँ पर सेम इज टू सेम वेक्टर इज 0, यहाँ पर सेम वेक्टर का आंसर 0 आता है। आप प्रूफ करके देखते हैं कैसे 0 आएगा, वही कॉन्सेप्ट ले लें, वहाँ पर ए क्रॉस बी से मैंने किया था कोस थीटा आया था, यहाँ पर साइन थीटा इन्वॉल्व कर देंगे, साथ में एन आ जाएगा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रही, ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, इसे आई यूनिट वेक्टर कह लें, इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपके पास किसके इक्वल होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन, सेम वेक्टर होते हैं तो वहाँ पर एंगल कौन सा होता है, सेम वेक्टर के लिए एंगल आप देते हैं 0 डिग्री लेते हैं, और एन एज इट इज आ रही, तो इसका हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है 1 होता है, और साइन 0 पर आंसर आपके पास क्या देता है 0 आता है, इस 0 की वजह से आपके पास ये इक्वेशन है जो आई क्रॉस आई की वो 0 होगी।
इसी तरह जो आपके पास रेस्ट ऑफ यूनिट वेक्टर है जे क्रॉस जे के क्रॉस जे, वो भी आपके पास क्या होंगे, वो भी आपके पास 0 होंगे। यहाँ पर आप लिख लें सिमिलरली जे क्रॉस जे क्रॉस जे भी आपके पास 0 होगा। फर्दर आपके पास के क्रॉस के भी 0। अब हमने डिफरेंट वेक्टर लेने हैं, ठीक है। डिफरेंट वेक्टर के रिलेशन काफ़ी बन सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव रिलेशन भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है। दोनों लाइन परपेंडिकुलर, यहाँ पर आपके पास ये जो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनमें जो एंगल होगा वो कौन सा बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। तो उसकी कैलकुलेशन के थोड़ी सी देख लें। यहाँ पर अगर हम डिफरेंट वेक्टर लेते हैं, यूनिट वेक्टर लाइक आई क्रॉस जे, according to by definition of cross product, I unit vector plus j unit vector, साइन हमारे पास एंगल क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर का एंगल हमेशा पाई और 90 होता है। और यहाँ पर एन एज इट इज आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसका आंसर भी 1 है, इसका आंसर भी 1 है, इसका आंसर भी 1 है। और एन को हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। के क्यों लिखे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं डिफरेंट वेक्टर का, तो सिमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास थर्ड वेक्टर आता है, साइक्लिक रिलेशन उनमें पाया जाता है। ये परमुटेशन होता है, साइक्लिक सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपके पास है आई जे के, तो यहाँ पर आपके पास थर्ड वेक्टर आता है, तो इस वजह से इसे हमने के ही लिखा है। तो यहाँ पर आपके पास आई क्रॉस जे के इक्वल है। ये आपके पास थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। ये इस तरह से हम इसे ड्राइव करते हैं। फर्दर हम इसका इन्वर्स भी देख सकते हैं। इन्वर्स मतलब ये है, जे क्रॉस आई कर दें, ऊपर हम ड्राइव कर कर आए हुए, नेगेटिव रिलेशन जरूर आता है। यहाँ से भी आप देखते हैं जे क्रॉस, आप अगर जे क्रॉस आई करें तो आपके पास माइनस के आता है। फर्दर इसके जितने भी बन सकते हैं आप उतने लिख सकते हैं। आई क्रॉस जे के बाद आप लिख लें जे क्रॉस के, जे क्रॉस के भी लिख सकते हैं। जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा, ये आपके पास आई के इक्वल आएगा। उसके बाद आप इसे जे क्रॉस के भी लिख सकते, जे क्रॉस के हो गया, के क्रॉस आई, ये आपके पास किसके इक्वल होगा, ये आपके पास जे के इक्वल होगा। इसी तरह इसके नेगेटिव रिलेशन भी दे सकते हैं। नेगेटिव के लिए आप के क्रॉस जे को कर लें, ये आपके पास नेगेटिव आई आ जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम ये जो आई और जे है इनकी साइकिल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो आई जो है इसकी एंटी क्लॉकवाइज नहीं आ रही, भला ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा प्लीज। अच्छा ये मैंने ये इसके यहाँ पर इतना करना, तभी आप कंफ्यूज हो। ये आई जे फिर के आ रहा, तो आई क्रॉस जे आपके पास के इक्वल आ रहा, वो मैंने मैम वहां आप पर ठीक है। वो मैंने इतना लिखा। जी मैम, बहुत शुक्रिया। इसके बाद इसका नेगेटिव रिलेशन भी लिख सकते हैं, के क्रॉस आई का आई क्रॉस के करें, तो ये आपके पास नेगेटिव
जी हाँ। यूनिट वेक्टर हम क्रॉस प्रोडक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर का कोई कंसेप्ट नहीं था हमारे पास। वैसे जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आपके पास होता है ए वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट का निकालेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होगा। इक्वेशन वन हमारे पास है, ठीक है। इक्वेशन वन से हमें एक हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आता है, एक क्रॉस बी एब्सोल्यूट अप्लाई करें तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, ये आपके पास हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। एन वैनिश हो जाता है। एन वैनिश क्यों होता है, जब आप मोड अप्लाई करते हैं तो ये यूनिट वेक्टर की जो आपके पास मोड की वैल्यू होती है वो वन की इक्वल है, इस वजह से। तो यहाँ पर आप इक्वेशन वन अब हम लिख सकते हैं। ये आपके पास गिवन रिलेशन है। अच्छा, ये रिलेशन कहाँ से आता है, ये रिलेशन को हम बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी बोलते हैं इस रिलेशन को। इसकी एडजेसेंट साइड ए एंड बी होती है। एरिया ऑफ इक्वेशन वन यूज करते हैं। इक्वेशन वन हमारे पास क्या था, इक्वेशन वन आपके पास है ए क्रॉस बी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, इसे इक्वेशन टू क्या, साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से इक्वेशन टू को जब यूज करें, इक्वेशन टू में आपके पास है ए और बी साइन थीटा किसके इक्वल है, इस एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल। तो यहाँ पर इसको यूज कर दें इक्वेशन टू को, तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी ए क्रॉस बी एंड यूनिट वेक्टर। यूज किससे किया, इक्वेशन टू को यूज किया। यहाँ से एन का आप सिंप्लीफाई करें तो एन यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी एब्सोल्यूट। ये यूनिट वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए आपको एक पहले क्या करना है, एक बार बी फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर कर ये इस तरह से निकालना। बेसिकली आपने यूनिट वेक्टर अगर बताना तो ये माइंड में रखना है, इसे हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आपके पास कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरह के होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, ठीक है। लेफ्ट में देखेंगे तो वहां पर आपके पास ए क्रॉस लेफ्ट साइड से मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ए है, ये आपके पास आ जाएगा बी प्लस, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन है, ये आपके पास आ गया। और राइट साइड का अगर आपने देखना हो तो वहां पर हम करते हैं ए प्लस बी क्रॉस सी, इस तरह से। यहाँ आप इसी रिलेशन को राइट साइड से ए को मल्टीप्लाई करवा, ठीक है, ये इस तरह से। जैसे इसका जो फार्मूला होता है इसे आप लिखें तो ये आपके पास होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी।
ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसमें हमने इसको देखना कैसे होता है, न्यूमेरिकली हमने इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इक्वल शो करवानी है। दोनों इक्वल आ जाएंगे तो इसमें आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो होल्ड कर। यहाँ पर साइड पे लिख लें दिस इज लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर इससे कंप्लीट करें तो ये आपके पास होगा ए क्रॉस सी प्लस ये आपके पास होगा बी क्रॉस सी। आपने इसे सी क्रॉस बी नहीं करना, अगर सी क्रॉस बी करेंगे तो साथ में क्या है, नेगेटिव आए। इस तरह से भी थोड़ी सी होगी इसकी कैलकुलेशन। यहाँ पर बेसिकली हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करवाना होता है। अगर प्रूव हो जाए तो वो आपके पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इसके इस तरह से नियम होते हैं, ठीक है, ये होल्ड करते हैं। लेफ्ट के लिए आप सबसे पहले कैसे करेंगे, बी और सी को प्लस कर लें, जो आंसर आएगा उस वेक्टर को ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें। तो यहाँ पर ए बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, ए सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, जो आंसर आए उसे आप एंड पर प्लस करें। इस तरह से करते हैं। हाँ, थोड़ी सी हिंट दे दूं, ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा इसकी कैलकुलेशन। ये वैसे आंसर इनके सेम ही आते हैं, कोई जनरल से वेक्टर लें, उन्हें आपस में इनकी कॉपी होल्ड करवा दें। ये वेक्टर हम इस तरह से लिखते हैं, अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो इसकी जो एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम लिखते हैं कंपोनेंट की फॉर्म। A1i आ जाएगा प्लस A2i, A2j प्लस A3k। उसके बाद आपके पास बी वेक्टर, इसको भी हम लिख सकते हैं एज इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। सी भी थ्री वेक्टर है तो ये आपके पास थ्री आ जाए। यहाँ से थोड़ी सी मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट की बता दूँ किस तरह से हम करते हैं, वो आप लोगों को आता होगा। थोड़ा सा देख लें। अगर मैंने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो इसे हम इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट लिखते हैं। ये आपके पास आई के कंपोनेंट आएंगे, यहाँ पर जे के कंपोनेंट आएंगे, लास्ट में के कंपोनेंट आते हैं। तो ये आपके पास A1, B1, C1, A2, B2, C2। इसी तरह आपके पास है लास्ट में A3, B3, C3। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम ये वाला इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाली आई वाले को हम देखेंगे तो ये आपके पास आएगा अब यहाँ पर सी भी करना है। मैंने यहाँ पर थ्री ले ली, यहाँ पर सी भी करना। तो यहाँ पर फिर थ्री के क्रॉसपोंडिंग आपने देखना, तो वहां पर आपके पास पहले टू का ही देखिए।
इसको जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आपके पास इसकी जो साइड्स है, आई को इग्नोर करेंगे तो ये आपके पास A2 A3 B2 B3 आई आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव आता है। नेगेटिव क्यों आता है? आपने कोफैक्टर माइनर का कॉन्सेप्ट किया हो, वहां पर आपके पास -1 की पावर में जो भी आप जिसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे होते हैं आई प्लस जे, रो एंड आई आपके पास रो जे कॉलम को नोट कर रहा होता है, ये इस कंसेप्ट से आपके पास यहाँ पर नेगेटिव आता है, फिर प्लस आता है। उसके बाद जे के कंपोनेंट देखेंगे, जे के करस्पॉन्डिंग हम जे को इग्नोर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो आएंगे A1 A3 B1 B, लास्ट में आपके पास आ जाएगा प्लस के। के को आप इग्नोर करें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा A1 A2 B1 B2। ये इस तरह से आप अब 3 के लिए आपने आई जे के नहीं लिखेंगे, वहां पर आई जे की जगह आपके पास थर्ड आ जाएगा। लाइक थर्ड देख लें, अगर थर्ड का आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, थर्ड यानी कि 3 वेक्टर का, तो यहाँ पर आप A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अगर आपके पास 4 का आप निकालना, 4 नहीं आते क्योंकि स्टडी के जस्ट 3 तक जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में 3 में हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने 4 का भी है, कुछ होते हैं क्वेश्चन पूछने हैं 4 तक भी जाना है तो उसके लिए आपके पास डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास लैप्लेस एक्सपेंशन होती है, उसके करस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं। आपके पास ग्रामर रूल भी है, उसे भी यूज कर सकते हैं। माइनर को फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट है, उससे भी आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। काफी मेथड है जिसे आप यूज करते हुए निकाल। थर्ड के लिए फिर यही वही सिस्टम होगा, आई की जगह आपके पास A1 आ जाएगा, जे की जगह B2 आ जाएगा, के की जगह C1 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, एंड में आपके पास रिजल्ट आ जाएगी। तो ये इस तरह से आप इसे सॉल्व आउट करते हैं, या जो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, इसके बाद आपके पास 5 प्रॉपर्टी है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हमने परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट देखा है। परपेंडिकुलर बाद में फिर हमने एंगल की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, एक हमने 0 एंगल देखा था 180, उसके बाद 90 का। यहाँ पर आपके पास दो वैसे एंगल है जिस पर एक पास 3 आपके पास 0 आ रही है, एक पास 3 आपके पास 0 होते हैं। जब आपके पास एंगल 0, तब भी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। और सेकंड है आपके पास ए क्रॉस बी, उस टाइम भी 0 होता है जब आपके पास एंगल, क्योंकि यहाँ पर साइन यूज हो रहा है, साइन का 180 पर भी आंसर आपके पास 0 ही आता है। ये आपके पास 180 एंगल है, तो 0 जब हो तो उस फॉर्म में हम कहेंगे ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी और पैरेलल। जो अपना डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की ये थोड़े से रिलेशन कैरेक्टरिस्टिक याद रखते हैं एंगल। के बाद आपके पास 80 का हो तो इसे हम एंटी पैरेलल कहेंगे। ये इस तरह से आपके पास है। इसके बाद इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, हम एरिया भी देख सकते हैं। एरिया के लिए हमारे पास एक ऊपर हम बताकर आए, वहां पर यहाँ पर थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देते हैं। एरिया ऑफ पैरेलल ग्राउंड
क्रॉस प्रोडक्ट में एरिया ऑफ पैराग्राफ क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसका, पैराग्राम का, और हम ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। ये आपके पास किसके इक्वल होता है, जो भी ऊपर एक हमने रिलेशन डिफाइन किया था ए क्रॉस बी एब्सोल्युटली। नीचे ही बना लेते हैं, वो जरा खराब हुआ पड़ा। ये आपके पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और बी को थोड़ा सा इस तरह से बनाए। इन दोनों पर एक आपके पास लाइन है परपेंडिकुलर, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, एक लाइन ड्रा की है। अच्छा, यहाँ से हम इन्हीं वेक्टर को इन फॉर्म ऑफ पैरेलल एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको एडजेसेंट बनाकर डायगोनल भी बना सकते हैं। ये इस तरह से बना सकते हैं। ये जी आपके पास ये एडजेसेंट है किसकी, पैरेलल लाइन, ये बी है, और ये इनके दरमियान आपके पास जो एंगल है ये आ रहा है। और ये जो इसका आपके पास एरिया, अगर आप इसका निकालें तो ये आपके पास आता है ए मोड बी मोड साइन ऑफ थीटा। तो यही चीज़ इसको इसकी एडजेसेंट साइड के विद एडजेसेंट साइड की वजह से इसका एरिया ऑफ हम इस तरह डिफाइन करते हैं। ऊपर जो हमारे पास एक रिलेशन था उसे हमने एरिया ऑफ ए क्रॉस बी, फर्स्ट इक्वेशन का मोड ले लें तो आपके पास ये चीज़ आएगा, एन गायब हो जाएगा। एन गायब कैसे किया है, क्योंकि वो आप मोड जब लेते हैं तो एन की जो आपके पास वैल्यू होती है यूनिट वेक्टर की, जो मोड की वैल्यू होती है वो आपके पास 1 आती है। अगर हम इसी पैरेललोग्राम का हाफ करें तो वो आपके पास किसके इक्वल आता है, उसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कह देते हैं। हाँ, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं यहाँ पर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, तो आपके पास है ए क्रॉस बी। इसके बाद हमारे पास थर्ड रिलेशन ये भी होते हैं, हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट में हम कोलिनियर वेक्टर भी बता सकते हैं कि 3 वेक्टर कब कोलिनियर होते हैं। वो हम ये जिस तरह ये नहीं, अगर इनका आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट 3 वेक्टर का 0 आ जाए तो हम वहाँ से ये जिन कर लेते हैं ये 3 वेक्टर कोलिनियर है। 3 वेक्टर और कोलिनियर। एक हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, अगर इनका आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए। दूसरा हम इस तरह इसका फार्मूला इस तरह से भी लिखते हैं, ए क्रॉस बी एक रिलेशन बनाते हैं पी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अगर इनका सम, इन तमाम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का सम 0 आ जाए तो वहाँ से भी हम कहते हैं कि ये आपके पास कोलिनियर। कोलिनियर के 2 कॉन्सेप्ट है, या तो आप ये ले लें या तो वो करें। दोनों का आंसर सेम ही आता है। अगर क्लिनियर होंगे तो आंसर 0 आएगा, अगर क्लिनियर नहीं है तो कोई ना कोई आपके पास स्केलर नंबर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आपके पास फॉर दी वेक्टर ए एंड बी फाइंड ए क्रॉस बी एंड साइन ऑफ एंगल।
ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, साथ में साइन ऑफ एंगल मीन्स के साइन थीटा निकालना। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, उसके बाद साइन ऑफ थीटा निकाल लेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पर हम इसके लिख देते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास ए वेक्टर 5 -3 4, बी वेक्टर क्योंकि आपके पास यहाँ पर आई कंपोनेंट नहीं है, 0 कंसिडर करेंगे, 0 1 -1। अब सिंपली इसकी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट आपके पास अगर स्टेप बाय स्टेप है तो पहले ये आई वाली डायरेक्शन लिख लें, उसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस आई यूनिट वेक्टर माइनस ये जे यूनिट वेक्टर प्लस के। यहाँ पर आपके पास क्या है, आई वाले को इग्नोर करें तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है -3 1 4 -1। जे वाले को इग्नोर करें तो यहाँ पर आपके पास जो आ रही है वो हो रही है 5 4 0 -1। और के वाले को इग्नोर करें तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज आती हैं 5 0 3 1। इन्हें सॉल्व आउट करें तो ए क्रॉस बी आपके पास किसके इक्वल होगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस आई प्लस 5j प्लस 5k। ये आपके पास आंसर आ गया। अब क्योंकि हमने कोस ऑफ थीटा सॉरी हमने साइन थीटा निकालना, साइन थीटा के लिए हमें इसके मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी चाहिए। और साइन थीटा की किसके इक्वल होता है, साइन थीटा हमारे पास इसके इक्वल होता है ए क्रॉस बी। क्योंकि ये मोड वाला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, यूनिट वेक्टर की अपनी एक वैल्यू है, तो इस वजह से हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो वाली वैल्यू वो वाली इनक्वालिटी नहीं चाहिए। ये पैरेललोग्राम वाले को यूज कर हम साइन थीटा निकाल, ये आपके पास ए आ जाएगा, उसके बाद आपके पास बी। अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर गिवन हो तो तब हम वो ले भी सकते हैं, वरना लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास साइन ऑफ थीटा इसके इक्वल भी होता है। और ये हम पैरेललोग्राम की इनक्वालिटी यूज कर रहे हैं, सॉरी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, इनक्वालिटी नहीं कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, इक्वेशन यूज कर रहे हैं। वो आपके पास क्या होती है, ये भी ऊपर ड्राइव कर आए हैं, वो आपके पास होती है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, मोड, वो आपके पास होता है ए मॉड बी मॉड साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसके यहाँ से हमने साइन ऑफ थीटा निकाला। और डॉट में तो हम वो फर्स्ट इक्वेशन से ही वहाँ से एंगल निकाल लेते, लेकिन यहाँ से एंगल निकालने के लिए ये रिलेशन यूज करेंगे। हमारे पास ए क्रॉस बी है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, इसकी लेंथ देखेंगे। लेंथ देखने के लिए इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, एक्स के अलोंग 1 है, एक्स एक्सिस स्क्वायर होगा, वाई एक्सिस का स्क्वायर, उसके बाद जो जी का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। ये आपके पास आई थिंक 51 आ जाएगा।
51 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, फर्दर हमें ए भी चाहिए और बी की भी लेंथ चाहिए। ए की लेंथ निकालते हैं। ए वेक्टर आपके पास है दिस वन 5 माइनस 3j प्लस 4k। तो एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, प्लस इसलिए दिया क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव स्क्वायर में आ तो पॉजिटिव में बन जाते हैं। तो ये आपके पास ये का आपके पास आएगा 50 बन रहा है। इसके बाद बी की लेंथ देख लेते हैं। ये आपके पास वेक्टर अब के की देखिए, के के साथ यहाँ पर 5 है और -3 है। ठीक, यहाँ पर -3 और 0 एंड 1। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन देख लें। 5 माइनस प्लस 3 5 ही आएगा फिर भी क्योंकि ये 0 हो जा रहा है यहाँ पर। इसका आंसर ये ठीक है, यहाँ पर आप नेगेटिव लगाएं। बी आपके पास वेक्टर ये यहाँ पर एक्स का कंपोनेंट 0 है +1 +1 स्क्वायर। ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ए क्रॉस बी आपके पास किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू पुट कर दूँ। ये आपके पास 51 स्क्वायर रूट है। ए का जो आपके पास वैल्यू है 50 है। उसके बाद जो बी है उसका आपके पास 2 स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास जब 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें 100 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। ये आपके पास साइन एंगल आ गया, साइन थीटा किसके इक्वल है। मुझे सिंप्लीफिकेशन तो नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो इन फॉर्म ऑफ डेसिमल इसके वैल्यूज आ जाएगी। तो एंगल भी यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स ले जाएं तो वहाँ से आपके पास थीटा भी आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एग्जांपल 2 है, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस ए बी एंड सी। यहाँ पे हम पैरेलल नहीं देख रहे, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वही चीज़ है जो हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, ये आपके पास ए ये बी है, ये आपके पास जो होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज़ हम निकालते हैं। तो हमने बेसिकली ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। हमने कहा ना फाइंड आउट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस। इन लाइंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ए बी कंसिडर करते आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने दे दिए हैं ए बी और सी डी दे दिए। बेसिकली आपने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर जो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो होगा ए बी क्रॉस सी डी। बेसिकली हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है। वहाँ पर आपके पास यहाँ पर लाइंस के वो भी दे दिए पॉइंट। ए आपके पास है 0 -1 3, बी या सी या डी है और गिवन पॉइंट्स भी दे दिए। इसे फाइंड आउट करेंगे तो हमें वेक्टर हमें पता है कि ए बी सी डी किस तरह से निकालते हैं और जो हमारे पास फार्मूला होता है। ए बी निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 - 0 2 रहेगा। उसके बाद माइनस आपके पास यहाँ पर -1 है और यहाँ पर भी आपके पास ये बी वाले और ये आपके पास है
ठीक है, बी वाली वैल्यूज लिखें, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं भी ओरली आपको समझना है। ये किसके इक्वल होता है, ए बी, हम करते हैं बी माइनस ए। इस तरह से हम इसके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं वेक्टर की। तो यहाँ पर बी का आपके पास वेक्टर ये है, बी के पहले लिखेंगे, बी के आपके पास है 2 0 1 माइनस, और ए आपके पास है 0 -1 3। ठीक है, इसे आप सॉल्व करें, ये आपके पास हो जाएगा 2 - 0, दूसरा हो जाएगा 0 माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा +1, और उसके बाद 1 - 3। ए बी वेक्टर यहाँ पे कर लेते हैं, ये आपके पास 2 हो जाएगा, 1 है और ये -2, ये चीज़ आई है। अब हम इन फॉर्म ऑफ यहाँ पर वेक्टर लिख सकते हैं 2i + j -2 की। ये आपके पास ए बी वेक्टर आ गया। उसके बाद आपके पास कौन सा है, सेकंड कौन सा है, सी बी है, सी बी निकालेंगे। सी डी निकाला है तो ये आपके पास क्या है, डी - सी। डी का आंसर लिखेंगे, डी यहाँ पर आपके पास गिवन ये है 3 3 2 -c। सी के पॉइंट आपके पास है 2 1 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 - 2 1, 3 -1 2, 2 -1 1। इसके पॉइंट आपके पास ये आ, ठीक है। तो सी डी किसके इक्वल हुआ है, ये आपके पास है i + 2j + k। इसका वेक्टर आपके पास ये है। अब इन दोनों वेक्टर का आपने क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना, तो इसमें आपने क्या निकालना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं जो आपके पास आंसर आए हैं। तो आंसर के लिए ए बी क्रॉस, इसे आप इस तरह से भी नेम दे सकते हैं, इसे आप ए वेक्टर कह लें, असाइन कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, इसे आप बी वेक्टर असाइन कर दें, इसे बी वेक्टर असाइन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी की जगह आप वो भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। अब जस्ट सिंपली हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना, और ये तो आपको आता ही है किस तरह से निकालते हैं ए क्रॉस बी। ये आपके पास आई है जे के, अच्छा यहाँ पर ए क्या आपका, आपके पास ए के ये कंपोनेंट है 2 1 1 2 -2 1। ठीक है, इसे सॉल्व आउट करके आंसर निकालें, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है। एग्जांपल 3 में फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये आपने देखना है, अपने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर यहाँ पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। बेसिकली आपने ये करना है, यूनिट वेक्टर का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। वो आपके पास क्या है, ए क्रॉस बी, फिर उसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी फिर इसका मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला आपने बेसिकली ये निकालना, पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालें, और ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाए। तो उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बाय दी साइड। ये आपने थोड़ा सा इसको मैं थोड़ी सी हिंट दे दूँ,
ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद ही देख लीजिएगा। यहाँ पर एरिया पहले पैरेललोग्राम बताएं। यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आपके पास ए क्रॉस बी आना चाहिए, फिर उसका लेना है। ए क्रॉस बी आपने यहाँ पे बनाना है, यहाँ पर वेक्टर गिवन नहीं है, इसमें आपने वेक्टर खुद बनाना है। तो यहाँ पर पहले वेक्टर बना लेते हैं। ये ए है तो ये आपके पास बी हो जाएगा। पैरेललोग्राम बनाना है तो ये आपके पास बी है। फिर यहाँ से आप इसके बाकी साइड जनरेट कर सकते हैं। तो थोड़ी पैरेललोग्राम वाली साइड बनानी है, ये स्क्वायर ही बन रहा है। लगी रहा, थोड़ी बहुत लगी रही है, पैरेललोग्राम शेप है। यहाँ पर अब यहाँ पर वेक्टर ड्रा कर रहे थे, ये से हम ए वेक्टर कह देते हैं। ठीक है, ये आपके पास ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर है तो यहाँ पर एक वेक्टर है जिसकी आपके पास क्या वैल्यू, 2i प्लस जे प्लस 5k। उसके बाद उसमें क्या, उसके जो डायगोनल है वो आपके पास होगा सेकंड। जो बी है ये डायगोनल माउस से हिल जाते हैं, ये इसका डायगोनल ये, तो ये आपके पास बी वेक्टर होगा। ठीक है, और ये डायगोनल आपके पास है i -3j प्लस k, और ये बाकी ये परपेंडिकुलर हो गई। इसे आप ए कह लें, अब इसे नेम दे सकते हैं, इसे बी कह लें, इसे सी कह लें, इसे डी कह लें। तो यहाँ से आपके पास जो ए बी है फैक्स वेक्टर आ गया, वो आप लिखते हैं यहाँ पर क्या है, वो आपके पास है 2i प्लस जे प्लस 5k। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास आ रहा है ए सी, ये डायगोनल वाला, और इसका आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला। यहाँ पर ए बी क्रॉस बी सी होगा। ठीक है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास क्या होगा, ये अपनी वेक्टर से निकाल लें। और ये थोड़ा सा आपने करना है, और ये आपने क्वेश्चन सेंड करने हैं मंडे को, नहीं आपकी ट्यूसडे को है क्लास, ट्यूसडे को आपने सेंड करना है। बाकी कैलकुलेशन आपके लिए छोड़िए। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो आपके पास बेसिकली होगा ए बी, जो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो एरिया बन रहा है वो ए बी और बी सी बन रहा है। ये आपने इससे बी सी की कैलकुलेशन आप खुद निकालें, किस तरह निकालेंगे वो हम निकाल सकते हैं इजीली। ये आपके पास बन रहा है, सामने बन रहा है कि आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वेयर दिस वन। ठीक है, ए बी आपके पास देखें क्या है, उसके फिर कोरस्पॉन्डिंग आप इसके हाँ निकालें, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं खुद, ये तो हो जाएंगे, इनका आपने रिजल्ट निकाल। लास्ट वाले की आपने देखना ये किस तरह से प्रूव